आइए आज जैन दर्शन के एक बहुत ही गहरे और प्राचीन सिद्धांत स्यादवाद को समझते हैं। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो हमें सच को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। लेकिन देखिए, स्यादवाद का नाम सुनते ही ना दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ बस शायद पर टिका हुआ है? और सच बताऊं तो यही स्यादवाद के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। हिंदी का जो शब्द है शायद, वो दिखाता है अनिश्चितता, मतलब मे बी। लेकिन स्यादवाद का स्याद संस्कृत से आता है, जिसका मतलब है किसी दृष्टिकोण से या एक तरह से। तो ये अनिश्चितता की नहीं बल्कि कंडीशनल सच की बात करता है। अच्छा, तो इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। इससे शायद और दृष्टिकोण का अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। जरा सोचिए, एक इंसान है, वो अपने बच्चे के लिए क्या है? एक पिता। और ठीक उसी समय वो अपने खुद के पिता के लिए क्या है? एक बेटा। तो सवाल ये है कि वो असल में है क्या, पिता या बेटा? और बस यहीं पर स्यादवाद की सारी खूबसूरती छिपी है। अपने बेटे के नजरिए से देखें तो ये बात कि वो एक पिता है 100% सच है, और उसके पिता के नजरिए से देखें तो ये बात कि वो एक बेटा है, ये भी 100% सच है। यहां शायद वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों बातें अपने अपने हिसाब से पूरी तरह पक्की हैं। ये पिता पुत्र वाला उदाहरण तो बस एक छोटी सी झलक थी। इस सिद्धांत की असली गहराई को समझने के लिए जैन दर्शन में एक बहुत पुरानी और बहुत मशहूर कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, और उन्हें एक हाथी के पास ले जाया जाता है और कहा जाता है कि इसे महसूस करके बताओ कि ये क्या है। अब होता क्या है कि हर कोई हाथी के एक अलग अलग हिस्से को छूता है। जिसने पैर पकड़ा वो जोर से बोला, अरे हाथी तो एक खंभे जैसा है। जिसने कान को छुआ उसे लगा ये तो कोई बड़ा सा पंखा है। जिसने पूंछ पकड़ी उसे लगा ये कोई मोटी सी रस्सी है। और जिसने हाथी के पेट को हाथ लगाया वो बोला, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार है। तो सवाल ये है कि इनमें से सही कौन है? क्या कोई एक सच बोल रहा है और बाकी सब गलत हैं? अब देखिए स्यादवाद का जवाब कितना सुंदर है। वो कहता है सब सही हैं, सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। उनकी बातें गलत नहीं हैं, बस अधूरी हैं। हर किसी के पास सच का सिर्फ एक टुकड़ा है, पूरा सच किसी के पास नहीं। असली सच्चाई तो इन सभी को जोड़ने पर ही सामने आती है। तो ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है। ये हमें जैन दर्शन के एक बहुत ही व्यवस्थित फ्रेमवर्क, एक ढांचे की तरफ ले जाती है। आइए समझते हैं कि इस कहानी के पीछे का असली सिद्धांत क्या है और ये सच के अलग अलग पहलुओं को कैसे समझाता है। इस फिलॉसफी में हरेक के लिमिटेड नजरिए को यानी पर्सपेक्टिव को न्याय कहा जाता है। तो हाथी को खंबा कहना एक न्याय हुआ, और उसे रस्सी कहना दूसरा न्याय। ये सब सच के अलग अलग अधूरे हिस्से हैं। और इन सारे नयों को जो सिद्धांत एक साथ पिरोता है वही है स्यादवाद। स्यादवाद हमें यह सिखाता है कि हमारा हर फैसला, हर सच कंडीशनल होता है। वो किसी न किसी खास नए से ही सच होता है, और पूरे सच को जानने के लिए हमें सारे नयों को साथ में देखना होगा। अच्छा, जैन दर्शन इसे और भी आगे ले जाता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं, मतलब सच के 7 पहलू। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। एक घड़ा लीजिए। स्यादवाद के हिसाब से हम इसके बारे में कम 7 अलग अलग लेकिन सच्ची बातें कह सकते हैं। जैसे एक नजरिए से ये घड़ा है, सही बात। दूसरे नजरिए से ये घड़ा नहीं है, ये तो मिट्टी है, ये भी सही बात है। और तीसरे नजरिए से ये एक ही समय में घड़ा है भी और नहीं भी। बाकी के पहलू और भी गहरे हैं, पर पॉइंट ये है कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक ही चीज को अलग अलग लॉजिकल एंगल से देखने का एक पूरा सिस्टम है। तो ठीक है, ये तो हो गई फिलॉसफी, पर इस तरह की सोच का हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये जीने का एक तरीका भी है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तरफ है ही का धर्म, जो क्या कहता है सिर्फ मेरा सच ही सच है, बाकी सब गलत। इससे क्या होता है? टकराव, कट्टरता। और दूसरी तरफ है स्यादवाद, जो है भी का दर्शन। ये कहता है मेरा सच तो सच है, लेकिन आपका सच भी सच हो सकता है। ये क्या करता है? ये आपसी समझ और शांति का रास्ता दिखाता है। और इस सोच का असर कितना गहरा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महात्मा गांधी में मिलता है। गांधी जी पर जैन दर्शन का बहुत गहरा असर था।
और उनका वो जो मशहूर कथन है कि दुनिया के सभी धर्मों में सच्चाई है और थोड़ी बहुत गलती भी, वो स्यादवाद की ही तो आवाज़ है। तो गांधी जी ने तो इसे समाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, पर क्या आप यकीन करेंगे कि हजारों साल पुराना ये दर्शन 20वीं सदी के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत के बहुत बहुत करीब है। स्यादवाद का जो मूल मंत्र है वो क्या है? यही कि कोई भी सच देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके नजरिए पर निर्भर करता है। अब जरा इसकी तुलना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से करके देखिए। स्यादवाद क्या कहता है कि फिलॉसफी का सच आपके नजरिए यानी नए पर निर्भर करता है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि टाइम और स्पेस जैसी फिजिकल चीजें भी देखने वाले की गति, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करती हैं। कमाल है ना? दोनों ही सिद्धांत एक एब्सोल्यूट अंतिम सच के विचार को चुनौती देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ये मानना कि हमारा अपना नजरिया हमेशा अधूरा है, पूरा सच नहीं। दूसरी, दूसरों के नजरिए का सम्मान करना, भले ही वो हमसे कितना भी अलग क्यों ना हो। तीसरी, पूरे सच के करीब पहुंचने के लिए अलग अलग नजरियों को जोड़ने की कोशिश करना। और इन सब का निचोड़ क्या है? बौद्धिक विनम्रता, मतलब इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बनाए रखना। तो आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया को देखिए जो इको चैम्बर्स और पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण में बटी हुई है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में बंद हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर हम किसी भी असहमति का सामना सिर्फ मैं ही सही हूं की सोच से नहीं, बल्कि शायद सामने वाला भी सही हो सकता है कि नजरिए से करें। शायद बहुत कुछ बदल सकता है।